लाइफ के रूल्स क्या हैं? क्या ये किसी एंशिएंट सीक्रेट बुक में लिखे हैं? नहीं, ये उतने ही सिंपल और रियल हैं जितने लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे एक एप्पल पेड़ से गिरता है और हमेशा नीचे जाता है, वैसे ही लाइफ भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करती है। ये रूल्स इंसानों ने नहीं बनाए, ये टाइमलेस ट्रुथ्स हैं। ये हमारी डेस्टिनी के अनसीन आर्किटेक्ट्स हैं। हमारे थॉट्स, एक्शंस और बिलीव्स, इनके बेसिस पर हमारी रियलिटी शेप होती है। ये सब साइलेंटली हमारी लाइफ बनाते हैं। इन लॉज को समझना एक हिडन ट्रेजर का मैप मिलने जैसा है। ट्रेजर वो लाइफ जो आप हमेशा से जीना चाहते थे, सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, हर किसी के लिए, हर जगह, हर समय। जब हम इनसे अनअवेयर होते हैं, हम अक्सर सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें समझते हैं, हम पैसेंजर से ड्राइवर बन जाते हैं। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इन लॉज को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। याद रखें, 1000 मील का सफर एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। लाइफ का फर्स्ट और मोस्ट फंडामेंटल लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सिंपल शब्दों में, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। जैसे बीज से पेड़, इसे एज यू सो शैल यू रीप कहते हैं। अगर एक फार्मर व्हीट हार्वेस्ट चाहता है तो उसे व्हीट सीड्स बोने होंगे। मैंगो सीड्स बोकर कॉर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। रोहन ने कड़ी मेहनत की, बीड्स निकाले, मिट्टी टिल की, अच्छे सीड्स लगाए। वह रोज पानी देता और पेस्ट से प्रोटेक्ट करता रहा। मोहन आलसी था, अनप्रिपेयर्ड जमीन पर रैंडम सीड्स फेंके, वीड्स बढ़ गए और फसल नाकाफी रही। हार्वेस्ट सीजन पर रोहन के प्लॉट में बहुतेरीन सब्जियां थी, बिककर प्रॉफिट मिला। मोहन के पास कुछ दिखाने को नहीं था। यह स्टोरी दिखाती है कि बीज आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस आपकी फ्यूचर हार्वेस्ट बनाते हैं। अगर आप मेहनत, ईमानदारी और काइंडनेस बोते हैं, सक्सेस, ट्रस्ट और रिलेशनशिप की हार्वेस्ट मिलती है। यूनिवर्स अकाउंट रखता है। अपनी एक्शंस की जिम्मेदारी लें और नए सीड्स आज से प्लांट करें। दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। पूछें, मैं आज कौन से सीड्स प्लांट कर रहा हूं? अगला पावरफुल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस पर आप फोकस करते हैं वह आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अगर आपके डोमिनेंट थॉट्स पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फियर और नेगेटिविटी से भरा माइंड नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करेगा। आपके थॉट्स एक वाइब्रेशन बनाते हैं और वही एनर्जी यूनिवर्स से वापस आती है। मीरा की स्टोरी सोचने लायक है। एक राइटर जिसकी शुरुआत में डाउट भरी थी, वो बोलती थी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, और रिजेक्शन से घबरा गई। उसकी राइटिंग अनइंस्पायर्ड और रिजेक्शन का चक्र चलता रहा। फिर उसने अपनी इनर डायलॉग बदली, नेगेटिव नोट्स हटाकर पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाए। उसने विजन बोर्ड बनाया, मैं एक क्रिएटिव राइटर हूं, और अपनी फोकस बदली। जैसे जैसे उसके थॉट्स बदले, उसकी रियलिटी भी बदली। प्रेरणा बढ़ी, उसका काम बेहतर हुआ। एक सेमिनार में एक एडिटर ने उसे देखा। कुछ महीनों बाद उसने किताब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर लेसन, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। इसलिए अपने थॉट्स के कॉन्शियस गार्डियन बने। दिन भर अपने फोकस पर ध्यान दें। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे टूल्स अपनें। आपका माइंड एक गार्डन है, जो भी आप इसमें प्लांट करेंगे वह बढ़ेगा। यूनिवर्स एक डायनेमिक एक्सचेंज पर ऑपरेट करता है। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। यह कहता है, रिसीव करने के लिए आपको पहले देना होगा। एक इनलेट पर बिना आउटलेट वाला तालाब स्टैग्नेंट और लाइफलेस हो जाता है, लेकिन नदी लगातार फ्लो करती है और जिंदगी से भरी रहती है। गिविंग एनर्जी को सर्कुलेट करता रहता है। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। एक बेकर रोज एक गरीब आदमी को रोटी देता था, बिना किसी मांग के। एक दिन बेकर के बेटे की तबीयत खराब हुई, उच्च मेडिकल खर्च थे। वही गरीब आदमी अब समृद्ध बनकर आया और बेकर की मदद की। गिविंग ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। दे, एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक मदद, ये सब फ्लो बनाते हैं। ये देना पैसे से बड़ा है। एक लिसनिंग ईयर या कंपनी भी है। कई लोग स्कार्सिटी मोड में रहते हैं। होल्डिंग ऑन फ्लो को रोकता है, पर गिविंग एनर्जी को सर्कुलेट रखता है। रिसीविंग अपने आप आता है। आज ही देने के छोटे मौके खोजें। एक टिप, एक कॉम्प्लीमेंट, अपना नॉलेज शेयर करें। एक नदी बने, फ्लोइंग और देने वाली, स्टैग्नेंट तालाब नहीं। जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं, रिसीविंग स्वाभाविक रूप से आता है। आज एक छोटा सा दें और देखें फ्लो कैसे बदलता है। सबसे डिफिकल्ट पर सबसे लिबरेटिंग लॉ ऑफ फॉरगिवनेस।
किसी के खिलाफ एंगर, रिसेंटमेंट और ग्रजेस पकड़कर रखना खुद को चोट पहुंचाना है। यह ऐसा है जैसे आपने उनके एंकल से अपने ही एंकल से चेन बांध ली हो। आप बंधे रहते हैं। ये आपकी पीस, हेल्थ और हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचाती है। फॉरगिवनेस का मतलब दूसरों को कॉन्डोन करना नहीं, बल्कि खुद को पास्ट के इमोशनल प्रिजन से फ्री करना है। ये उनके लिए नहीं, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। एक कहानी, दो मॉन्क्स और एक यंग वुमन जो फॉरगिवनेस का इंटरनल सबक सिखाती है। बड़े मॉन्क ने उसे नदी पार कर दिया और उसे वहां ही छोड़ दिया, फिर चला गया। यंग मॉन्क घंटों बाद भी गुस्से में रहा। बड़ा मॉन्क ने कहा, मैं उसे घंटों पहले छोड़ आया था, आप उसे अभी भी क्यों कैरी कर रहे हो? हम अक्सर इवेंट बीत जाने के बाद भी रिसेंटमेंट को कैरी करते हैं। अपनी फीलिंग्स लिखें, कॉन्शियस डिसीजन लें और जाने दें अपने लिए। फॉरगिवनेस एक चुनाव है। आप फ्री होने का चुनाव कर सकते हैं। जब आप छोड़ देते हैं, पीस, जॉय और नए पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए जगह बनती है। खुद को पास्ट से अनचेन करें ताकि आप फ्यूचर को गले लगा सकें। फॉरगिवनेस का अभ्यास मुश्किल हो सकता है, पर यह आपकी इमोशनल फ्रीडम की चाबी है। आज एक छोटा कदम उठाएं, लिखें, सांस लें, छोड़ दें। लॉ ऑफ फोकस, एक सिंपल पर प्रोफाउंड प्रिंसिपल। आपका अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है। जहां वह जाता है, वहां रोशनी बढ़ती है। अगर आप अपनी स्पॉटलाइट समस्याओं और फियर्स पर लगाते हैं, वे बढ़ेंगे। पर अगर आपकी ऊर्जा सॉल्यूशंस की ओर हो, वो चीजें बढ़ेंगी। सोचिए, दो आर्चर्स, एक डिस्ट्रैक्टेड, दूसरा फुली फोकस्ड। पहला इधर उधर सोचता है और लक्ष्य चूक जाता है। दूसरा पूरा फोकस करता है और बुलसाई मारता है। आपके गोल्स ही आपके टारगेट हैं। आपका अटेंशन एम है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। पूछें, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं, बजाय क्यों मुझे। पूछें, यहां क्या अपॉर्चुनिटी है। अपनी एनर्जी को 1-2 इंपॉर्टेंट गोल्स पर कंसंट्रेट करें, बिखेरने की बजाय। एक कंसंट्रेटेड बीम स्टील काट सकती है। इसी तरह फोकस इम्पॉसिबल को संभव बनाता है। एक कंसंट्रेटेड माइंड बेडी चीजें अचीव कर सकता है। प्रोग्रेस पर ध्यान दें। हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को अनडिवाइडेड अटेंशन दें। अपना फोकस शिफ्ट करें। जहां अटेंशन जाता है, एनर्जी फॉलो होती है। आज एक छोटा फोकस अभ्यास करें और देखें क्या बदलता है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सब कुछ लगातार बदलता रहता है। यह नेचर का फंडामेंटल है। सीजन्स बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं। हम बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ते हैं। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, पर बुरे दिन भी नहीं। इस लॉ को समझना अपार पीस और विजडम लाता है। यह हमें अच्छे पलों को अप्रिशिएट करने और बुरे पलों में होप देता है। सर्फर लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करते, वे उनके साथ फ्लो करना सीखते हैं। लहरों का विरोध करने से डूबना होता है, फ्लो करने से नेविगेशन संभव है। एक किंग ने कहा, मुझे ऐसी रिंग बनाओ जो मुझे खुश करे या शांत करे। बुद्धिमानों ने उसे साधारण रिंग दी, खुद पर उकेरा हुआ, यह भी बीत जाएगा। जब भी उसे बहुत दुख या बहुत खुशी होती, वह रिंग देखता और बैलेंस पाता। सक्सेस से अटैच ना हो, फेलियर से तबाह ना हो, यह सब टेम्परेरी है। यह समझ आपको तूफानों का सामना करने की रेजिलियंस देती है। प्रेजेंट में रहना, ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस से साहस मिलता है। जब आप खुश हों, उसे पूरा जिए। जब आप दुख में हों, याद रखें, बादल हटेंगे और सूरज चमकेगा। इन लॉज को जानना एक बात है, उनके अनुसार जीना दूसरी बात है। केवल नॉलेज काफी नहीं, एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इन प्रिंसिपल्स को लागू करना घर बनाने जैसा है। आपको नींव रखनी होगी। हर ईंट एक छोटे लगातार एक्शन, केयर और इंटेंशन के साथ डालें। शुरू करें। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से आज अच्छे सीड्स प्लांट करें। अपनी लाइफ की ओनरशिप लें। एक छोटा पहला कदम उठाएं। हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से दिन शुरू करें। विजन बोर्ड बनाएं। नेगेटिव थॉट पकड़कर पॉजिटिव विकल्प चुनें। गिविंग के मौके देखें। एक कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी टिप, अपना नॉलेज शेयर करें। अगर आप ग्रज कर रहे हैं, लिखें और कॉन्शियसली उसे जाने दें। दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस आपकी ईंटों के बीच का मोर्टार है, इसे मजबूत रखें। पुरानी मलबा साफ करें, रिसेंटमेंट की नींव पर निर्माण न करें। अपना अनडिवाइडेड अटेंशन एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर दें हर दिन। छोटी जीत मनाएं, पर अटैच न हो। यह बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव बनाए रखता है। इन प्रैक्टिसेस को जोड़कर हर दिन आप अपना घर बना रहे हैं। छोटे स्टेप्स लगातार लें और बदलाव नोट करें। हमने उन कुछ सबसे प्रोफाउंड लॉज के थ्रू जर्नी की है जो हमारे एग्जिस्टेंस गवर्न करते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ गिविंग,
और बाकी सब। ये सिर्फ आइडियाज नहीं, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपका कंट्रोल वापस देते हैं। आपको मदरलेस पत्ती बनने की जरूरत नहीं, आप अपने शिप के कैप्टन बन सकते हैं। आपके पास अपने थॉट्स और एक्शंस बदलने की पावर है और वे आपकी डेस्टिनी बदलेंगे। एक्शन इक्वल साइन इफेक्ट। एक छोटा बटन दबाए और चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। कुंजी, प्रोग्रेस न कि परफेक्शन। महारत लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। हर बार जब आप अप्लाई करते हैं, आप स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनते हैं। एक नेगेटिव थॉट पर एक पॉजिटिव चुने, आप अपनी डेस्टिनी रीराइट कर रहे हैं। खुद के साथ धैर्य रखें एंड फिर पहला कदम उठाएं। एक लॉ चुने जो आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है और एक हफ्ते के लिए उसका अभ्यास करें। छोटी छोटी प्रोग्रेस नोट करें, कहीं भी नजर आए वो सेलिब्रेट करें। आप अपने फेट के आर्किटेक्ट और स्कल्प्टर हैं। ये लॉज आपके छेनी और हथौड़े हैं। इन्हें अवेयरनेस, करेज और फेथ के साथ इस्तेमाल करें। सफलता नहीं, सिग्निफिकेंस बनाइए। पर्पस, पीस और जॉय से भरी जिंदगी बनाइए। आपका मास्टरपीस आपका इंतजार कर रहा है और आर्टिस्ट आप हैं।